बड़ी खबर आ रही है, चीनी ड्रोन से रूस करेगा यूक्रेन पर हमला। ये बहुत बड़ी खबर है। ब्रेक करिए इस खबर को। चीनी ड्रोन से रूस करेगा यूक्रेन पर हमला। इसके बाद इसके ग्राफिक्स भी प्ले ऑन करेंगे हम। अप्रैल 2023 तक रूस को मिलेंगे 100 चीनी ड्रोन। चीन में कामिकाजी ड्रोन के प्रोडक्शन पर जर्मन मीडिया का दावा। ईरानी कामिकाज ड्रोन 50 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में जो सीधे हम आपके पास पॉइंटर्स लेकर आए, जरा ग्राफिक पॉइंटर्स दिखाइए। रूस को चीन देगा आत्मघाती ड्रोन, सुसाइड ड्रोन्स जिसे कहते हैं। ये बड़ी खबर है। ये वो ड्रोन्स हैं जो स्विच ब्लेड ड्रोन्स अमेरिका ने यूक्रेन को दिए थे, जो ईरान ने रशिया को दिए थे। अप्रैल 2023 तक रूस को 100 कामिकाजी ड्रोन देगा चीन। फिर देखिए, चीन रूस में खुलेआम कामिकाजी ड्रोन के प्रोडक्शन की डील हुई है। यूक्रेन पर हमले के लिए चीनी कंपनी बिंगो बना रही है कामिकाजी ड्रोन। 50 किलो तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है कामिकाजी ड्रोन। मैं सीधे चलूंगा क्विक रिएक्शन फिलिप के पास लेने के लिए। फिलिप, a sharp reaction on this. I'm told that day before yesterday, some shipment from Iran has come to Russia, which has been reported on the social media handles of Ukraine. And apparently, supposedly, it's going to be drones only. How is Kyiv viewing this? Well, I couldn't confirm any of that for you if it's only being speculated on social media, but I can tell you that obviously here in Kyiv there is a suspicion of other nations getting involved in this war with Russia. There was that example, of course, that we discussed yesterday of China thinking about possibly arming Russia, sending weapons to Russia. That is obviously something that Kyiv doesn't want to see happen. It wants to have a coalition on its side, led by the United States and other NATO countries, largely, of course, Western allies that are on Kyiv's side right now. How big a concern it is if China gets involved in this, considering the fact that there are reports on Russia today saying that China is going to supply them with some suicide drones? Yeah, it's concerning because it would complicate this conflict enormously. This is the reason why Kyiv wants to get such a large coalition on its side. China so far has tried to look like it is remaining neutral, though it isn't really, because it has never even named the invasion, Russia's invasion of Ukraine, an invasion. But it is talking, of course, closely with the Russian leadership, the top-ranking diplomat of China, of course, having been in Moscow only very recently indeed. These are images that Kyiv doesn't like to see. It wants to have as many countries as possible on its side. फिलिप, थैंक यू वेरी मच। और इसी के ऊपर मैं क्विक रिएक्शन लूंगा हमारे मेहमानों से। फिलिप का ये कहना है कि कीव में बहुत तनाव है, तूफान के पहले की शांति है, और उनका ये कहना है कि अगर चीन का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है तो पूरी दुनिया इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। जनरल चतुर्वेदी सर मेरे साथ हैं। सर, चाइना का इन्वॉल्वमेंट कैसे आप देख रहे हैं? एक्चुअली किसी को कोई सरप्राइज होना ही नहीं चाहिए। अगर नेटो और यूएस यूक्रेन के साइड में आ रहे हैं, तो अगर चाइना रशिया के साथ जा रहा है तो ये तो वर्ल्ड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। ये तो होना ही था, क्योंकि एक तरफ यूएस चाइना को धमकी दे रहा है कि अगर तुमने हथियार दिए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ताइवान एक इशू उसके साथ है। तो इस सब के चलते चाइना का इन्वॉल्वमेंट तो पहले से चल रहा था ऑन मेनी अदर इशूज। नाउ दे आर कमिंग ओपनली। सो दिस इज़ वन इशू। एंड जो मेरा कहने का मतलब है, जो पहले से मैं कह रहा था कि जो पूरा पोलैंड की आपने इशू बोली, एक्चुअली जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट है। जैसे बेलगोरोड रशिया के लिए है, पोलैंड उनके लिए है, सिमी उनके लिए है। तो ये जो चल रहा है, लिविव उनके लिए है। तो ये जो चल रहा है, ये बेसिकली उनकी लॉजिस्टिक लाइन को काटने की कोशिश है। और साउथ से भी जो क्राइमिया से वो कोशिश कर रहे हैं, वो यही है। और आप देखिए जो हथियार इनको मिल रहे हैं क्रिएव को, बेसिकली दे आर ऑफेंसिव वेपन्स। एंड जो उन्होंने पहले उनको एडी वेपन्स दिए थे, जिसकी वजह से शांति है कीव में। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान देने वाली बात है। आप जो हमें बता रहे हैं सर, मैं सीधे यहाँ पर एक क्विक रिएक्शन आंचल सर से लूंगा। आंचल सर, बहुत शार्प रिएक्शन। क्या आपको लग नहीं रहा एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है? रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, और दूसरी तरफ अमेरिका एंड अलाइज
बिल्कुल इसकी शुरुआत हुई थी वो इमीडिएटली कोविड के बाद हुई थी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को आइसोलेट करना शुरू किया था और रशिया और चाइना की जो नज़दीकियाँ पिछले 10 साल में धीरे धीरे बढ़ रही थी। बट इस कॉन्फ्लिक्ट में उन दोनों को एक साथ लाके खड़ा किया है। और जो आप गौरतलब है कि इस लड़ाई के शुरू होने से एक हफ्ता पहले पुतिन वहाँ थे।